हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा विद तेजस्विनी। पिछली वीडियो में हमने किया था ऐसे आसनों का अभ्यास जो कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। उन आसनों के निरंतर अभ्यास से जब लगे कि कमर दर्द में अब राहत है, तो उसके बाद जो आसन आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इन आसनों का अभ्यास शुरू करें। अगर लगे कि कमर में अभी दर्द बाकी है तो पहले पिछली वीडियो वाले ही आसनों को जारी रखें, उसके बाद इन आसनों का अभ्यास शुरू करें। नॉर्मल व्यक्ति डेली रूटीन में, अगर किसी को कमर में दर्द नहीं है तो वह डेली रूटीन में अपने इन आसनों का अभ्यास कर सकता है। इससे हमारी कमर बनेगी मजबूत और लचीली और दोबारा से कमर दर्द होने की समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। इससे पहले हम आसनों का अभ्यास शुरू करें, पहले बॉडी को थोड़ा सा वार्म कर लें, रूम में थोड़ा सा टहल लें, लंबी गहरी सांसें लें, छोड़ें। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से रब करें। जब आपको लगे कि बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट आ गई है तो उसके बाद आसनों का अभ्यास शुरू करें। पहला आसन मार्जरी आसन। सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे घुटनों की दूरी हमारे हिप्स के बराबर हो। दोनों हाथों को आगे की ओर रखते हुए यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमारे दोनों हाथों की दूरी हमारे कंधों के बराबर हो। हमारे कंधे ठीक हमारी कलाई के ऊपर होंगे, हमारे हिप्स ठीक हमारे घुटनों के ऊपर होंगे। यहाँ से पंजे नीचे की ओर होंगे। सांस को भरते हुए हेड अप बैक डाउन, इनहेल, हेड अप बैक डाउन, एक्सहेल, बैक अप हेड डाउन। कमर जितने ऊपर ले जा सके। इनहेल, एक्सहेल। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन को नीचे नहीं लेकर जाएंगे, सर्वाइकल में गर्दन इस तरह से सीधी रखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इस आसन को हम 10 से 15 बार रिपीट करें। अगला आसन उत्तान शीर्षासनासन। यहीं से दोनों हाथ आगे की ओर ले जाते हुए, दोनों हाथों को जितना आगे की ओर ले जा सके, अपनी चिन को मैट से टच करने की कोशिश। अगर कंधों में प्रेशर आ रहा है तो दोनों हाथों को थोड़ा सा इस तरह से मोड़ लीजिए। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए पर्वतासन। कमर में दर्द है तो नी को बैंड रखेंगे, कंधों को प्रेस करने की कोशिश, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड, सांसें नॉर्मल। इस आसन को एक बार रिपीट करें। अगला आसन दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हुए, पंजे नीचे रखते हुए भुजंगासन। सांस को भरते हुए ऊपरी ओर चेस्ट, अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इस आसन को 5 बार रिपीट करें। अगला आसन तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ आगे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर, सांस को भरते हुए दोनों हाथ सीधा करने की कोशिश एंड लुक अप। सांस को छोड़ते हुए राइट हील को देखने की कोशिश, कंधे हमारे स्थिर रहेंगे। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट हील को देखने की कोशिश, सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इस आसन को 5 बार रिपीट करेंगे। अगला आसन
लेफ्ट साइड से होते हुए कमर के बल आ जाएंगे। यहाँ से कोहनी के बल आते हुए दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। राइट लेग को लेफ्ट लेग पर लपेटते हुए इस आसन को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर आपको ऐसे पैर रखने में, इस आसन को करने में सुविधा होती है तो इस तरह से पैर रखें। अगर पैरों को में दूरी रखकर इस आसन को करने में सुविधा होती है तो पैरों में दूरी बनाएं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, गर्दन को राइट साइड। सांस को भरते हुए वापस आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। घुटने को फर्श से लगाने की कोशिश। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरे पैर से इसी अभ्यास को, लेफ्ट पैर को, लेफ्ट लेग को राइट लेग पर लपेटते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए पैर को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। सांस को भरते हुए वापस आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पैर को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। अगर किसी को सर्वाइकल है तो इस आसन को ना करें। एंड रिलैक्स। यहाँ पर थोड़ा सा आराम करें। अगला आसन, दोनों हाथों को फैला लेंगे। हमारी हथेली और कंधे एक लाइन में हो। सांस को भरते हुए राइट पैर को 90 डिग्री पर, सांस को छोड़ते हुए पैर को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, गर्दन को राइट साइड। हाथ से टच करने की कोशिश करें कि आपके कंधे ना उठें। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड। दूसरा पैर सीधा रखने की कोशिश। अगर शुरुआत में आपका पैर यहाँ तक आ रहा है तो यहीं तक रखिए। धीरे धीरे इस तरह से अपनी डेली प्रैक्टिस में सांस को भरते हुए 90 पर, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस को भरते हुए लेफ्ट लेग को 90 डिग्री पर, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड लेकर जाएंगे। हाथ से टच करने की कोशिश, गर्दन लेफ्ट साइड। दूसरा पैर सीधा रखने की कोशिश। सांस को भरते हुए पैर को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। यहीं से दोनों पैरों को सांस भरते हुए 90 डिग्री पर लाएंगे। पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर। सांस को छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड लेकर जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड। हाथ से टच करने की कोशिश। सांसें नॉर्मल रखें। अपनी अक्षमता के अनुसार होल्ड करें। कोशिश करें कि आपके कंधे ना उठें।
सांस को भरते हुए 90, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस को भरते हुए दोबारा से 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, हाथ से टच करने की कोशिश, गर्दन को लेफ्ट साइड। सांस को भरते हुए पैरों को 90। यहाँ पर हम दोनों घुटनों को मोड़कर इस तरह से भी वापस आ सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए एंड रिलैक्स। अगला आसन, दोनों पैर को इस तरह से बेंड करते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए पैर को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। कोशिश करें कि आपके कंधे ना उठे। सांसें नॉर्मल। सांस भरते हुए वापस, सांसों को छोड़ते हुए पैरों को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। सांसों को भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब यहाँ पर हम मर्कटासन ए करेंगे, ताकि अगर हमारी बैक में थोड़ा बहुत प्रेशर आया है तो वो साथ के साथ ठीक हो जाए। दोनों पैरों को हिप्स के पास एक दूसरे से मिले हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए पैरों को राइट साइड, गर्दन को लेफ्ट साइड। हथेली देखने की कोशिश। सांस नॉर्मल। सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए पैर को लेफ्ट साइड, गर्दन को राइट साइड। सांस भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। इस आसन को 2 बार रिपीट करें एंड रिलैक्स। यहाँ से शवासन की स्थिति, दोनों पैरों में 1-1 फीट की दूरी, पंजों को अंदर बाहर, दोनों हाथ कंधों तक हिलाते हुए, दोनों कंधे ऊपर नीचे, गर्दन राइट लेफ्ट एंड रिलैक्स। यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए और 5 मिनट का आराम कीजिए। उसके बाद लेफ्ट साइड से होते हुए बैठ जाए। हमेशा 2 बातों का ध्यान रखें, जब भी उठे तो लेफ्ट साइड से उठे और जब भी आगे की ओर झुके तो हिप्स जॉइंट से आगे की ओर झुके। तो ये हो गया हमारा आज का अभ्यास। धीरे धीरे से इन आसनों को अपने डेली रूटीन में करें और कमर दर्द से पूरी तरह से छुटकारा पाएं। किसी भी आसन में बॉडी के साथ जबरदस्ती ना करें, धीरे धीरे से ही आसन को आगे बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए करें योग रहें।